हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमन। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए, एमएनएस, एसएससी, रेलवेज के लिए क्या हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर इज। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देती, डेट मींस अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाए, जीरो, तो आपकी जी की वैल्यू कितनी होगी। हम सबने क्या पढ़ा है, हम सबने जी का फॉर्मूला पढ़ा है कि जी जो है वो ओमेगा के साथ कैसे वेरी करती है। तो उसका फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये उसकी किसी भी नॉर्मल कंडीशंस में जी की वैल्यू होती है जब अर्थ क्या करती है, किसी ओमेगा के साथ रोटेट करती है। ठीक है, अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया, ठीक है, जब अर्थ ने क्या कर दिया, रोटेट करना बंद कर दिया, ठीक है, उस केस में जी की वैल्यू क्या होगी। जब अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो आपके पास जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी, बिकॉज ये पीछे वाला सारा फैक्टर कितना बन जाएगा आपका, जीरो। ठीक है, इनिशियली आपकी जी की वैल्यू थी, जी में से कुछ माइनस हो रहा था, जी में से कौन माइनस हो रहा था, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। बट जैसे रोटेट करना बंद कर गई, आंसर कितना आ गया, जी। सो ये बढ़ गया। तो आपका क्या आएगा, अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर देती है तो जी की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि पहले जी में से कुछ माइनस हो रहा था फैक्टर और बाद में कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, दैट मींस वैल्यू इंक्रीजेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस, इट्स स्पीड शुड बी अराउंड। सभी सैटेलाइट्स अर्थ के सरफेस के अराउंड, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो रिवॉल्व करते हैं, वो कितनी स्पीड के साथ करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट कितनी होती है आपकी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ ही रोटेट करेंगे। ठीक है, वैसे इसका अप्रोक्सीमेशन के साथ आंसर आता है, आप सबने पढ़ा होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट जी आर। अगर वो अर्थ के बहुत ही ज्यादा क्लोज है तो रेडियस कितना होता है अर्थ का, 6400। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैं कितनी ले लेता हूं अप्रोक्सीमेशन के साथ, 10। तो आपकी और इसको सॉल्व करके ऑर्बिटल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। ठीक है, बट यहां पर वो ऑप्शन में नहीं है, सो आप क्या आंसर करोगे, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर आर है रेडियस ऑफ अर्थ। Okay, third question. The value of escape velocity on certain planet is 2 kilometer per second. Escape velocity की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। Then the value of orbital speed for a satellite moving close to its surface. ठीक है, तो orbital velocity कितनी होगी। ठीक है, हम सब ने क्या पढ़ चुके हैं, हम सब एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि escape velocity is √2 times orbital velocity। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा रिलेशन होता है इनके बीच का। ठीक है, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस्केप वेलोसिटी अपॉन √2। एस्केप वेलोसिटी कितनी रखी है, 2, तो ऑर्बिटल का फॉर्मूला कितना आ गया, 2√2। बट ऑप्शंस में ये नहीं है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिखता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2 और नीचे √2 से √2 कैंसिल, तो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितना फॉर्मूला बना, √2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना है इसका, आपका आंसर सी। फोर्थ क्वेश्चन, एन एलिफेंट एंड एन आंट आर प्रोजेक्टेड आउट ऑफ अर्थ इनटू द स्पेस विद द वेलोसिटी नीडेड टू डू सो। एक एलिफेंट है, एक आंट है, आप उसे क्या करते हो, प्रोजेक्ट करते हो स्पेस में। तो आप कितनी वेलोसिटी के साथ उनको प्रोजेक्ट करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, उन दोनों को सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करोगे। ठीक है, क्यों प्रोजेक्ट कहां करना है आपने, आउट ऑफ अर्थ, मतलब किसका वेलोसिटी का कंसेप्ट आ रहा है, एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट आ रहा है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gr, जो कि अर्थ के लिए आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां पर एस्केप वेलोसिटी कहीं पर भी मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, सो चाहे एलिफेंट हो, चाहे आंट हो, चाहे प्लेनेट हो, अगर आपने उसको अर्थ से बाहर प्रोजेक्ट करना है, अर्थ से फेंक देना है बाहर की तरफ, तो सभी के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, सेम आएगी, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिफ्थ वन, सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद अ स्पीड v0, मतलब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी दी गई है, टू मेक द सैटेलाइट एस्केप, मतलब अब सैटेलाइट को क्या करना है आपने, एस्केप करवाना है, दैट मींस सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी के इक्वल। व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी।
ठीक है। इनिशियली उसकी स्पीड कितनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट। अगर उसको अर्थ से आपने एस्केप करवाना है तो कितनी वेलोसिटी करनी है उसकी आपने, ve, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी होगी तभी तो वो अर्थ को क्या करेगी, एस्केप करेगी। आपने क्या निकालनी है, मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला नोट कर लो। परसेंटेज इंक्रीज का होता है फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म अपॉन इनिशियल इंटू 100। सो यहां पर परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी क्या आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी है आपने उसकी सैटेलाइट की, एस्केप। इनिशियल कितनी है, ऑर्बिटल अपॉन ऑर्बिटल इंटू 100। अच्छा, अब आगे एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये आप रिलेशन में पढ़ चुके कि एस्केप वेलोसिटी का ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी अपॉन ऑर्बिटल इंटू 100। अब v नॉट कॉमन आएगा, अंदर बचेगा √2 माइनस 1 अपॉन v नॉट इंटू 100। v नॉट से v नॉट कैंसल, √2 को क्या लिख सकते हैं, 1.41 माइनस 1 इंटू 100। तो ये आपका आ गया 0.41 इंटू 100, दैट इज 41, 0.41 या फिर आ गया 41%। अगर इसको मैं और एक डेसिमल प्लेस तक इंक्रीज करता हूं तो 414 होता है आपका, 414 होता है। तो यहां पर क्या आ गया 41.4%। तो करेक्ट आंसर इज 41.4 आंसर। सिर्फ आपको इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए था परसेंटेज इंक्रीज का। नेक्स्ट, consider an object of mass m moving through a tunnel dug into earth passing through center of earth as shown. Which of the following is true? सपोज करो आपने क्या किया, आपने एक बहुत ही आपने क्या किया, डिग किया, एक टनल बनाई। क्या ऐसे टनल बनाई कि वो अर्थ के एक एंड से एंटर होती है और अर्थ के दूसरे एंड से निकलती हो। आपने क्या बनाई, यहां से आपने एक ऐसी टनल बनाई और आप उसमें खुद ही जंप कर देते हो। मानो आप ही जंप कर गए, आपका मास कितना है, m। तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका इनर्शिया नॉन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास। इनर्शिया किसका मेजर है, मास का। और हमारा मास कभी भी चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। दैट मींस हमारी इनर्शिया जीरो नहीं होगी, वो भी उसकी भी वैल्यू नॉन जीरो होगी। ओके, एंड एट द सेंटर बट वेट इज जीरो एट सेंटर। पर कहते हैं वेट क्या होगा, सेंटर पे जीरो होगा। हम सबको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। और सेंटर पे g की वैल्यू कितनी होती है एट सेंटर, g एट सेंटर जीरो। सो हमारा वेट एट सेंटर भी क्या हो जाएगा, जीरो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, इनर्शिया भी होगा क्योंकि मास नहीं बदल सकता, और वेट जीरो होगा सेंटर पे। क्यों, क्योंकि वहां पे g जीरो है, दैट मींस वेट जीरो है। What is the relationship between height h above the Earth's surface and depth d below the Earth's surface when the magnitude of acceleration gravity is equal? आप कितनी हाइट पे चले जाओ अर्थ से ऊपर और कितनी डेप्थ पे चले जाओ अर्थ के नीचे, कि दोनों ही केस में जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, सेम। दोनों ही केस में जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे देखो कैसे करोगे। जब आप हाइट पे जाते हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जी एट हाइट का, जी 1 माइनस 2h/r। और जब आप डेप्थ पे जाते हो तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी 1 माइनस d/r। ये आपका हाइट का फॉर्मूला है और आपका डेप्थ का फॉर्मूला है। और क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछा गया कि किन केसेस में दोनों के जी क्या होंगे, इक्वल। तो सिंपली आप क्या कर दो, इन दोनों टर्म्स को इक्वल कर दो। जी एच इज इक्वल्स टू जी डी, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, कितनी हाइट पे और कितनी डेप्थ पे वो दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। इनकी वैल्यूज पुट करो, g1 minus 2h/r is equals to g1 minus d/r। g से g कैंसल, 1 से 1 कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, r से r कैंसल, क्या बचा 2h is equals to d। मतलब कि जब डबल हाइट होगी और d पर वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डेप्थ कितनी होनी चाहिए, d इक्वल्स टू 2h। और इस केस में आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होने वाली है, सेम। An object of mass m is displaced from surface of earth of radius r. Object weight in its new position is 50% of that when it was on surface of earth. What is the value of h? इसमें क्या कहा गया है कि मानो कि आप क्या हो, आप अर्थ के सरफेस पर हो, ये अर्थ है, आप अर्थ के सरफेस पर हो। ठीक है, आपके अर्थ पर सरफेस पर वेट है w। आप किसी हाइट पर जाते हो ऊपर और एक ऐसी हाइट पर पहुंचते हो जहां पर आपका वेट कितना हो जाता है,
50% बच जाता है। 50% क्या हो जाता है, बच जाता है। समझ, सरफेस पर आपका 50 है, तो आप किसी हाइट h पर गए, वहां पर कितना हो गया आपका 25, और आपसे क्या पूछी है कि कितनी हाइट पर जाओगे कि आपका वेट क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है। अच्छा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। जब आप सरफेस पर थे तो वेट का फॉर्मूला mg, और जब आप किसी हाइट पे चले गए तो वेट का फॉर्मूला क्या होगा, m। और हाइट पर g का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट के लिए, हाइट के लिए g का फॉर्मूला आपका होता है g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर। ये g ड्यू टू हाइट का फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, g अपॉन 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। ठीक है। और दोनों को इक्वल क्यों किया, दोनों को इक्वल नहीं किया है, एक्चुअल में अभी हमने एक और चीज ऐड करनी है। क्या चीज ऐड करनी है, ये आपका वेट तब है जब आप कहां पर हो, किसी हाइट पर हो। ठीक है। और ये वेट कब है, जब आप कहां पर हो, सरफेस पर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपका वेट कितना हो गया, 50%। तो हाइट का जो वेट है वो नॉर्मल वेट का कितना है, आधा। 50% मतलब 1/2। तो मैंने जो हाइट वाला वेट है उसको किसके इक्वल कर दिया, सरफेस के वेट का आधा, mg/2। m से m कैंसिल, g से g कैंसिल। ठीक है। अब आपके पास क्या इक्वेशन बनी, अगर मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल्स को सॉल्व करता हूं तो बनी 1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक है। अगर मुझे स्क्वायर सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट बोथ साइड्स। तो आ गया 1 प्लस h बाय आर इज इक्वल्स टू √2। 1 उधर चला गया तो आ गया h बाय आर इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1। और हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया, √2 माइनस 1 इंटू आर। ठीक है। हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है। और r कितना होता है आपका 6400 किलोमीटर, √2 1.41 माइनस 1, और रेडियस 6400 किलोमीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट 2600 किलोमीटर आंसर आएगा। दैट मीन्स कौन सी ऑप्शन करेक्ट है आपकी, ऑप्शन बी। Okay, ninth question. If the kinetic energy of the satellite revolving in an orbit close to Earth's surface happens to be doubled, एक सैटेलाइट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, डबल। व्हाट हैपेंस टू सैटेलाइट, वो फास्ट मूव करेगा, स्लो मूव करेगा, या सेम रहेगा, या छोड़ के भाग जाएगा। दैट मीन्स आपको उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है कि वो बढ़ेगी, घटेगी, या क्या करेगी। ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा एक सैटेलाइट के लिए, हाफ m वी नॉट का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वी नॉट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है। ठीक है। तो यहां से इसको फॉलो सॉल्व करेंगे तो वी नॉट का फॉर्मूला आ जाएगा 2k अपॉन m का अंडर रूट, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या गया, √2k/m। ओके। अब मैं न्यू वेलोसिटी लिखता हूं, वी नॉट डैश। कब, जब आपका क्या हो गया, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई है, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, अंडर रूट 2। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अब नए केस में, डबल, तो 2k अपॉन m। और इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2k/m, जो आपकी नई ऑर्बिटल वेलोसिटी आई है। और √2k/m क्या है, आपकी पुरानी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मैं इसको यहां पुट कर सकता हूं, v नॉट डैश इज √2 टाइम्स v नॉट, क्योंकि ये पुरानी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, v नॉट, और नई ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट डैश। ओके। अगर आप सबको अब याद होगा, क्योंकि हम पीछे 2-3 न्यूमेरिकल्स में भी इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि √2v0 किसके इक्वल होता है, एस्केप वेलोसिटी। मतलब जो नई ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, एस्केप वेलोसिटी के इक्वल। ठीक है। तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में वो एस्केप कर जाएगा, वो कभी भी अर्थ के सरफेस पे वापस नहीं आएगा, ना ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑर्बिट करेगा। What is the ratio, यहाँ पर n गलती से लग गया, what is the ratio of the force of attraction between two bodies when kept in air and the same distance apart in water? हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, G m1m2/r²। and one of the most important characteristics of gravitational force was that it doesn't depend upon medium। जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, it doesn't depend upon medium। आप चाहे एयर में रखो दो पार्टिकल्स को सेम डिस्टेंस पे, चाहे वाटर में, चाहे ऑयल में, चाहे हनी में, चाहे ग्लिसरीन में, इन ऑल केसेस फोर्सेस कम आउट टू बी सेम, उसकी फोर्स चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स उनकी रेशियो क्या रहेगी, 1:1। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे वीडियो को। ठीक है। बाय बाय ऑल ऑफ यू।